बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, हम कलेक्शन के न्यू सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। होप सो आज का भी सेशन आपको हमेशा की तरह ज़रूर पसंद आएगा। तो बढ़ते हैं आज के ज़बरदस्त से सेशन की तरफ। यहाँ पे आपको बताता चलूँ, स्किन कलर का हमारा यहाँ पे आज सूट है और इस पर ज़बरदस्त और यूनिक सी जो एम्ब्रॉयडरी है, ये इंशाल्लाह बहुत आसान सी टेक्निक्स के साथ आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। वीडियो में आपने एंड तक जुड़े रहना है और हमारे चैनल को अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो अरम कलेक्शन को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस किस्म की ज़बरदस्त और यूनिक सी वीडियोज़ आपको रेगुलरली देखने को सीखने को मिलती रहें। अब यहाँ पे हम लेआउट की बात करते हैं फ्रेंड्स। तो लेआउट हमारी कुछ इस शेप में आ रही है। अब यहाँ पे सबसे पहले हमने एक बॉक्स लेना है। ये बॉक्स आप यहाँ पे देख सकते हैं 1/2 इंच और 1 पॉइंट है। आपने कोशिश करनी है कोई भी स्ट्रॉन्ग सा कार्ड ले लेना है। 1/2 इंच 1 पॉइंट आपने यहाँ पे इसकी विड्थ लेनी है और इसी तरीके से इसकी हाइट ले लेनी है। यानी हमने एक बॉक्स बनाना है और 1/2 इंच और 1 पॉइंट इसको बाद में हमने मिडल कर लेना है। इस तरीके से मिडल करने के बाद हमारी जो इसकी शेप है या इसकी लेफ़्ट और राइट का कम्बिनेशन है, वो 2 पॉइंट और हाफ सूत्र यानी 1/2 पॉइंट हमारे यहाँ पे आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारी हमारी जो डाई है वो इस तरीके से तकरीबन बन जाएगी। कफ से हम स्टार्ट करते हैं इसका कंसेप्ट। तो यहाँ पे सबसे पहले आपने ये देखना है कि हमने सबसे पहले अपने कफ का सेंटर करना है, लेफ़्ट और राइट दोनों तरफ में। इसी तरीके से ऊपर से नीचे चौड़ाई में भी हमने सेंटर कर लेना है। सेंटर में 1 पॉइंट आने के बाद हमने स्ट्रेट लाइन लगा लेनी है। उसके बाद हमारा जो अगला कंसेप्ट होगा वो आगे जाके मैं आपको समझाता हूँ। अब यही प्रोसीजर जो है, अगर हम बात करें, आपने एंड पॉइंट पे हमारे जो बैन है इसमें लेफ़्ट और राइट का आपने ध्यान रखना है। एंड से हमारा जो साइज़ है वो 2 इंच है। दोनों साइड से आपने तकरीबन 2 इंच, अगर एक साइड पे रखा है तो दूसरी साइड भी आपने 2 इंच रखना है, ताकि आपकी जो लुक है वो एक जैसी बने। अगर आप कट बैन यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे अगर पट्टी की बात की जाए तो 15 इंच हमने यहाँ पे पट्टी लिया है। फुल सूट है, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ऊपर से आपने कट का 1 इंच छोड़ना है और 1.25 इंच आपने यहाँ पे छोड़ना है जी हमारे कट का, काज का। और यहाँ पे अगर बात की जाए लेंथ की तो 13 इंच हमारी लेंथ है। 13.5 इंच हमने कट से ऊपर इसकी लेंथ रखी है। और यहाँ पे जिस जगह पे हमारा काज आ रहा है वहाँ से हमारा जब ठोके की सिलाई आई है वहाँ पे हमने सेंटर कर लिया। और यहाँ पे सबसे पहले यानी हमने काज की जो लेआउट है वो सबसे पहले करनी है। तो ये इस तरीके से हमारे काज के निशानात विजिबल हो रहे हैं। और सेंटर आने के बाद अब हमने हमारे जो काज का सेंटर आया वहाँ का हमने मिडल कर लेना है। यहाँ पे अगर एंड पॉइंट की बात की जाए, इसको मैं रिपीट कर देता हूँ। ऊपर से 1 इंच हमने कट का छोड़ा है, नेक्स्ट हमने 1.25 इंच हमने काज का छोड़ा है। उसके बाद हमने सेंटर की लेआउट कर लिया और सेंटर पे हमने जो हमारे काज, दोनों काज के दरमियान में जो हमारा गैप होगा वहाँ पे हमने मिडल में एक स्ट्रेट लाइन विजिबल कर लेनी है, यानी आपने सेंटर कर लेना है। और उसके बाद हमने जो अपनी हमारे जो डाई है या जो हमारा बॉक्स है इससे हमने आगे हेल्प लेनी है। यहाँ पे अब पट्टी की अगर बात की जाए तो 1 इंच हमने विड्थ वाइज पट्टी लिया है। तो हमारा जो बैन है वो भी 1 इंच विड्थ वाइज है। तो यहाँ पे मिडल में हमने एक मिडल कर लेनी है साइड। और मिडल साइड करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं आपने एक साइड से शुरू करना है। मैं जस्ट आपको ये चीज़ समझाने के लिए ये कर रहा हूँ कि आपने जहाँ पे हमारा मिडल है वहाँ पे आपने नहीं स्टार्ट करना, थोड़ा सा हटा के आपने इसको स्टार्ट कर लेना है। तो इस तरीके से आपने आपस में इन 2 बॉक्सेस को आपस में जोड़ना है। और नेक्स्ट जो हमारा स्टेप होगा, अब अगला जो हमारा स्टेप है, जिस साइड से हमने इसको गैप को दिया है, अब हमारा जो नेक्स्ट हमारा जो बॉक्स होगा वो हमारा दूसरी तरफ जाएगा। अब जो हमारा पहला बॉक्स बना है इसका इससे हमने अब यहाँ पे देख सकते हैं, पहले हमने अगर ऊपर के से नीचे की तरफ रखा है तो नेक्स्ट हमारा जो बॉक्स बनाना है हमने नीचे से ऊपर की तरफ ले जाना है, यानी अपोजिट लेके जाना है। तो इस तरीके से हमारा जो ये डिज़ाइन है वो 4 बॉक्सेस पे बनेगा और मिडल में जाके बन जाएगा। जिस जगह पे हमने लेआउट मिडल में की है आपने उसको इससे हमारा ये एडवांटेज हो जाएगा कि हमने एक बॉक्स अगर उसकी रुख ऊपर की तरफ करेंगे, एक का नीचे की तरफ करेंगे, तो हमारा जो लेआउट है वो हमारी मिडल में आ जाएगी। तो इस चीज़ का आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। स्केल की मदद से हमारी जो लाइंस हैं इनको आपने सीधा कर लेना है, ताकि जब हम इस पर एंकर के धागे का वर्क करेंगे तो हमारी जो लाइंस हैं वो बिल्कुल सीधी लगें और हमारे जो बॉक्सेस हैं वो बिल्कुल खूबसूरती के साथ आएँ और एक जैसे यहाँ पे फील हों। ये ना हो कि एक बॉक्स हमारा टेढ़ा फील हो रहा है, एक थोड़ा सा उसमें यानी डिस्टर्बेंस है। तो डिस्टर्बेंस से बचने के लिए आपने स्केल से इसको सीधा कर लेना है। अब नेक्स्ट स्टेप मैं एक बार फिर आपको रिपीट कर देता हूँ। मिडल करना है हमने, विड्थ वाइज भी मिडल कर लेना है और इसकी जो हाइट है उसको भी हमने मिडल कर लेना है, यानी दोनों काज का सेंटर कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं हाफ में हमने नहीं रखना,
जो हमारा मिडल में निशान लगे हुए हैं दोनों साइड्स पे, उन पे आपने एक जगह पे इसको रख लेना है। ऊपर की साइड हमने सबसे पहले निशान लगाया, आप देख सकते हैं। अब अगला जो हमारा बॉक्स है वो हमने नीचे की तरफ ले आना है। तो ये ही इसकी टेक्निक है अपने डिज़ाइन को मिडल में लाने के लिए। लेकिन इससे पहले आपने क्या करना है कि जो हमारे दो बॉक्सेस बनेंगे उनका सेंटर का निशान लगा लेना। उससे क्या होगा कि आपको समझ आ जाएगी कि हमने इसको इससे मिडल इसको कैसे करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, अब हमने पहले ऊपर की तरफ से इस बॉक्स को रखा था, अब हमने नीचे की तरफ रख के ऊपर की तरफ हम इसकी जो लेआउट है वो हम कर रहे हैं। नहीं तो आप अगर कंसेप्ट यहाँ पे कहीं पे भी जाके आप इस पे पजल हो रहे हैं तो आप वीडियो को आहिस्ता करके इसको आहिस्ता स्टेप्स को कॉपी करके भी इसको बना सकते हैं। नेक्स्ट वही स्टेप कि हमने स्केल की मदद से इसको सीधा कर लेना है, इनकी लाइंस को सीधा कर लेना है, क्योंकि ये कार्ड होता है, कार्ड में हल्की फुल्की जो गलती की गुंजाइश है वो रहती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एंकर का धागा हमने कलर के साथ मैच किया है। ऊपर हमारा ब्लैक हमने रेशमी थ्रेड चढ़ाया मशीन के साथ, और नीचे बबन केसिंग में हमारा इसके साथ का कलर जा रहा है जो कि एंकर का है। और यहाँ पे अगर बात की जाए इसकी सेटिंग की, तो ऊपर से टेंशन को टाइट करना है, नीचे से जो हमारी केसिंग है इसको हमने लूज़ करना है। बबन केसिंग को आप लूज़ करेंगे, ऊपर से टेंशन को टाइट करेंगे तो एंकर के धागे की सेटिंग हो जाएगी। तो आपने सबसे पहले ये जो प्रैक्टिस है ये किसी रफ जो हमारी पेपर फ्यूज़ है उस पर करनी है। तो इस तरीके से हमने एक पॉइंट से इसको स्टार्ट करना है, और जहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं वहाँ से दोनों रेशे निकालने के बाद हमने अच्छी तरीके से इनको लॉक कर लेना है। लॉक अगर आप यहाँ पे कर लेते हैं तो भी बेहतर है, लॉक नहीं करते ऊपर की तरफ आप निकाल लें अपने टाइम को बचाने के लिए। और इस बॉक्स को जब आप कंप्लीट कर लेंगे, ये दो स्टेप्स पे आपकी स्टिचिंग होगी। यानी पहले आप दो बॉक्स बनेंगे, जिस तरीके से हमने दो स्टेप्स में हमने मार्किंग की है, सेम एज इट उसी तरीके से दो स्टेप्स में हमारी फिलिंग भी होगी, या आप इसको एंकर के धागे की स्टिचिंग या एम्ब्रॉयडरी भी कह सकते हैं। ये हमारी यानी कि दो स्टेप्स में होगी। तो अब इसी तरीके से अब एक कॉर्नर से हमने पहले अपनी मार्किंग हमने स्टार्ट की है, अब हमने दूसरी साइड से अपनी जो मार्किंग है वो हमने, या जो अपनी फिलिंग है हमने वो स्टार्ट करनी है। जस्ट आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है, कुछ चीज़ें हमारी लेआउट के अंदर खूबसूरत हमने करनी होती हैं या क्लियर करनी होती हैं, कुछ चीज़ें स्टिचिंग के अंदर भी आपको कुछ ना कुछ आइडिया हो रहा होता है जब आप अपने बूट से रहनुमाई ले रहे होते हैं स्टिचिंग के दौरान। कुछ वहाँ पे अगर कुछ कमी बेशी आपको नज़र आ रही होती है तो आप स्टिचिंग के दौरान इसको बेहतर कर सकते हैं, या उसको आप थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आगे पीछे करके अपने डिज़ाइन को खूबसूरत कर सकते हैं। तो कोशिश आपने करनी है जब डिज़ाइनिंग आपकी हो रही हो उस वक्त आपने अपनी मशीन को आहिस्ते से रन करना है, ताकि कहीं पे धागा ब्रेक ना होने पाए, डिस्टर्ब ना होने पाए। और आपका जो एंकर का धागा है, क्योंकि इस पर थोड़ा सा मशीन का जो ज़ोर है वो ज़्यादा लगता है, तो इसको एक्स्ट्रा मेहनत स्ट्रगल करनी पड़ती है। तो इसलिए आपने कोशिश करें मशीन को आहिस्ता रन करना है ताकि आपकी मशीन अच्छे तरीके से रन करें। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा जो बॉक्स है वो कंप्लीट हो चुके हैं, दोनों बॉक्सेस वो इस तरीके से हमारी जो शेप है वो तकरीबन यहाँ पे बन चुकी है। एंकर का धागा अब हमने यहाँ पे मैरून कलर का लिया है, और इसको अब हम इस तरीके से अपनी बड़ी नीडल के अंदर हमने फिल करना है, और छोटे छोटे से यहाँ पे जो डॉट्स हैं वो हमने यहाँ पे बनाने हैं। तो थोड़ा सा हल्का सा इसको हटा के, यानी हल्का सा माइनस का जो निशान है वो यहाँ पे हमने विजिबल करना है। तो इसको हम डबल इसलिए कर रहे हैं ताकि हमारी जो लुक है वो खूबसूरत हो जाए। आप डबल एंकर का धागा भी डाल के इसको डबल कर सकते हैं, या अगर मेरे स्टेप्स को आप फॉलो करेंगे तो उससे ये होगा कि ज़रा थोड़ी सी मजबूती भी बन जाती है, प्लस डबल जब धागा होता है तो इसकी मूविंग मुश्किल हो जाती है। तो जब सिंगल होगा तो थोड़ी सी टाइम तो आपका ज़रूर ज़्यादा लग जाएगा, लेकिन उससे ये होगा कि एक तो आपकी खूबसूरती आएगी, और प्लस आपको बार बार आपका नीडल का जो थ्रेड है वो डिस्टर्ब नहीं करेगा। तो आप मेरा एक आइडिया होता है, जो कंसेप्ट्स होते हैं जो कि मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। आपको अगर इससे बेहतर कोई चीज़ फील हो रही होती है कि आप इससे कोई और बेहतर टेक्निक यूज़ करते हुए अपने टाइम को बचा सकते हैं, तो आप उसको ज़रूर अवेल करें। और अगर मज़ीद बेहतरी की कहीं पे गुंजाइश होती है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे जाके हमसे भी वो टेक्निक ज़रूर शेयर किया करें, ताकि हमारे इल्म में भी इजाफा हो। जैसे कि ये एक आइडिया होता है, मुख्तलिफ प्रैक्टिसेस होती हैं, और उसके बाद कोई भी डिज़ाइनिंग है वो वजूद में आती है, तो आपका जो देखने वाले होते हैं उनका हो सकता है इससे बेहतर तरीके से इसको बनाने का कोई प्रोसीजर हो सकता है या माइंड में आ सकता है। तो आप ज़रूर हमारी भी रहनुमाई करें, ताकि हमारे जो देखने वाले हैं, जो घर में बैठे हुए लेडीज़ इस किस्म की प्रैक्टिसेस करती हैं,
तो ताकि उनको आसान तरीके से उनको रहनुमाई दी जा सके। तो बड़ा अच्छा लगता है आपके कमेंट्स का, आप व्हाट्सएप पे आके बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस और बहुत अच्छे अच्छे कंसेप्ट भी हमारे साथ शेयर करते हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। एक आपसे और रिक्वेस्ट भी है कि चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक ज़रूर कीजिएगा, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। पूरी एक टीम वर्क होता है और इस पूरी टीम की मेहनत आपकी इन लाइक्स पे खड़ी होती है। तो जब आप हमें लाइक्स देते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, तो इससे हमारा हौसला बढ़ता है, मोटिवेशन आती है। तो ज़रूर इस किस्म की हमारी रहनुमाई ज़रूर कीजिएगा, हमारी हौसला अफजाई ज़रूर कीजिएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा डिज़ाइन इस तरीके से कंप्लीट हो चुका है। हमारा बैन जो है वो भी इसी तरीके से, इसी प्रोसीजर से ये बॉक्सेस बनेंगे। और जो इनकी लेआउट है वो मेन अहमियत रखती थी, जो कि मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। इसी तरीके से आपने बैन को बना लेना है, इसी तरीके से आपने अपनी फ्रंट पट्टी को बना लेना है और सेम एज इट इसी तरीके से बना के यहाँ पे अगर कलर कम्बिनेशन चेंज है तो वो आप अपनी मर्ज़ी से उसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो होप सो आज का सेशन आपको हमेशा की तरह बहुत पसंद आया होगा। हमारी जो कंप्लीट शूटिंग है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात नेक्स्ट सेशन में दोबारा होगी। जब तक के लिए अपने दोस्त को इजाज़त दीजिए। सोहने रब दे हवाले।